तो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारी वीडियो में। तो गाइस, आपका सभी का स्वागत है हमारी वीडियो में। तो आज हम बात करना चाहेंगे, एक जूरिस्प्रूडेंस का पेपर है, उसके टॉपिक के ऊपर बात करना चाहेंगे। तो उसमें आए हुए हम 75 क्वेश्चन को हल करेंगे। चलो चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस, पहला क्वेश्चन ये है कि हु हैज़ रिटन अ बुक टाइटल जूरिस्प्रूडेंस। तो गाइस, आप सभी को बताना है इसमें से कौन सा सही आंसर है। इसमें जो लगाए गए आंसर हैं वो गलत है, क्योंकि इसमें से कुछ मिले ही नहीं, मैच ही नहीं कर रही इससे, ना इसमें नन ऑफ दीज है। तो इसका सही आंसर जो है वो है एडगर है इसके। ठीक है, अगर आपको एडगर आंसर मिलता है तो आप उस पर कर दीजिए। चलो आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग थिंकर कॉल्ड जूरिस्प्रूडेंस इज द फिलोसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ। तो गाइस, आप सभी को पता है कि जूरिस्प्रूडेंस को फिलोसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ किसने कहा है। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर पेपर में पूछा ही जाता है जूरिस्प्रूडेंस के। तो इसका जो सही आंसर है वो है जॉन ऑस्टिन। ठीक है गाइस, तो ठीक है, हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट डज द टर्म डी जीरो मीन। आपको बताना है कि डी जीरो का मीन क्या है। तो इसका मतलब होता है, एक होता है डी जीरो, एक होता है डी फैक्टो। जो हमारे डी फैक्टो किस में होता है, पीआईएल में पढ़ाया जाता है, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ में, जो कि स्टेट की रिकॉग्नाइजेशन में यूज होता है। तो डी जीरो का जो मतलब होता है, सेंस होता है, मीन होता है, वो होता है एज पर लॉ, जिसने लॉ ने रिकॉग्नाइज किया। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम अपनी। हु सेड लॉ इज अ प्रोडक्ट ऑफ जनरल कॉन्शियसनेस ऑफ पीपल। किसने कहा कि जो लॉ है, विधि है, वो जनरल कॉन्शियसनेस है। तो ये थ्योरी किसकी थी। तो ये थ्योरी थी हमारे सालमन साहब की। किसकी, सालमन की। ठीक है, तो अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम अपनी। ठीक है गाइस, तो ये हमारा 5वां क्वेश्चन है। हु सेड कोर्ट्स डू नॉट मेक लॉस बट दे दे फ्यूल लाइफ इनटू डेड वर्ड ऑफ स्टैट्यूट। तो ये किसने कहा कि कोर्ट जो होते हैं, यानी न्यायालय जो होते हैं, वो विधि नहीं बना सकते, लेकिन कोर्ट जो होते हैं वो जो मृत वर्ड होते हैं, डेड वर्ड होते हैं, उनमें फ्यूल माने कुछ जान डाल लेते हैं। ये किस जूरिस्ट ने कहा था। तो ये थे हमारे ग्रे। ठीक है, आगे चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द लीगल टर्मिनोलॉजी रेसनल्सियस इज यूज टू। किस में यूज करते हैं। रेसनल्सियस का मतलब है जिस प्रॉपर्टी का कोई ऑनर नहीं होता है। तो ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो गया क्वेश्चन। या तो ऑनर लेस प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टी इज नॉट अ ऑनर। इसमें भी होता है रेसनल्स, जिस लैंड का कोई भी ऑनर नहीं होता है उस प्रॉपर्टी को हम रेसनसनियस कहते हैं। तो इसका आंसर हो गया बी। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट इज रिलेटेड टू द हर्ट एंड फुलर कंट्रोवर्सी। तो आपको गाइस बताना है कि हर्ट और फुलर की जो कंट्रोवर्सी थी वो किसके ऊपर थी, किस चीज़ के ऊपर उन दोनों में कंट्रोवर्सी हुई थी। तो गाइस, इसमें जो आंसर है हमारा वो है मोलरिटी। मोलरिटी होता है या एंड लॉ, ये दोनों लॉ एंड मोलरिटी के ऊपर हर्ट एंड फुलर में कंट्रोवर्सी हुई थी। ठीक है, आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट को। जुडिशियल प्रेसिडेंट इज अ जस्टिस फ्यूचर ऑफ। किसने कहा कि
जो पूर्व निर्णय हैं वो एक विशेष फीचर है किसके, न्यायिक के। तो इसमें किस में बताया गया, तो ये बताया गया था इंग्लिश लीगल सिस्टम के द्वारा। ठीक है गाइस, तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट वाज गिवन बाई, ये थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट किसने दी थी, हितों का सिद्धांत किसने दिया था, ये थे हमारे सेवेंगी। ठीक है, तो कौन थे हमारे इस हितों का सिद्धांत किसने दिया था, इसका जो सही आंसर है शायद पाउंड है। एक बार चेक कर लेना, मुझे दोनों ही लग रहे हैं लेकिन सही आंसर पाउंड लग रहा है। ठीक है, तो आगे चलते हैं हमें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेड अ एक्यूनियस ऑफ पोजेशन, इसमें से देखिए यहाँ क्या क्या है इस क्वेश्चन में, देखिए आप कि इस क्वेश्चन में आंसर को रख दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ मेड ऑफ एक्विजिशन ऑफ पोजेशन, आपको दिख नहीं रहा होगा, देखिए द्वारा एक्विजिशन ये है ना, और ये भी यहीं है, देखिए कितना बेकार पेपर है। तो इसमें ये होता है जो पोजेशन दिया जाता है, ठीक है, वो टेकिंग के द्वारा होता है या डिलीवरी के द्वारा हो सकता है, ऑपरेशन ऑफ लॉ के द्वारा होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखने, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है पेपर के पर्पज से। ठीक है, आगे चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस कोर्ट हेल्ड दैट द गुरु गोविंद साहिब एंड द होली ग्रंथ ऑफ सिख इज लीगल पर्सन, किस केस में माना गया था कि जो गुरु गोविंद साहिब है एंड होली ग्रंथ ऑफ सिख को लीगल पर्सन माना गया, तो इसमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस, इसमें से कोई नहीं है, कोई सा भी केस लीगल पर्सन से रिलेटेड नहीं है जो गुरु गोविंद साहिब, क्योंकि जो गुरु गोविंद साहिब वाला जो केस था ना, उसमें जो पार्टी थी उसमें एक गुरु गोविंद साहिब थी, एक पार्टी, और दूसरी पार्टी कोई और थी, शायद प्रभाकानंद के नाम से थी, ऐसा कुछ था। तो उसमें एक पार्टी तो गुरु गोविंद थी, तो उससे पता लग जाता है गुरु गोविंद से। ठीक है, तो इसमें से कोई नहीं है, नन ऑफ दिस। नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हु प्रोपाइंड द थ्योरी ऑफ वोल्कोजिस्ट की थ्योरी किसने दी, ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर पेपर में आएगा ही आएगा। ठीक है, ये थे सेवेंगी। ठीक है, सेवेंगी ने तो वोल्कोजिस्ट की थ्योरी दी थी। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द देखिए गाइस, द प्रोविंसी एंड द फंक्शन ऑफ लॉ, ये बुक किसकी थी, किसने लिखी, द प्रोविंसी ऑफ फंक्शन ऑफ, तो ये थे हमारे एक एडवोकेट थे जूलियस स्टोन। ठीक है, उन्होंने बताया था कि उनकी जो थ्योरी थी कि ये बताया था कि जो डेड वर्ड होते हैं उनमें जो हमारे एडवोकेट होते हैं वो उन शब्दों में जान फूंक देते हैं, ऐसा कुछ कहा था उन्होंने वर्ड, लीगल वर्ड के ऊपर, जो कि एडवोकेट के, क्योंकि ये खुद एडवोकेट थे तो इनकी थ्योरी भी एडवोकेट से मैच खाती रहती। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थ्योरी ऑफ पनिशमेंट, ठीक है, इनमें से आपको बताना है कौन सी थ्योरी पनिशमेंट से रिलेटेड नहीं है। प्रिवेंटिव थ्योरी पनिशमेंट थे, डिटरेंशन थ्योरी पनिशमेंट थे, रेट्रिब्यूटिव पनिशमेंट थे, सोशल इंटरेस्ट थ्योरी, इस नाम की तो कोई पनिशमेंट थ्योरी है ही नहीं है। ठीक है, तो इसका बी हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पजेशन थ्रू अ एजेंट और सर्वेंट, जो पजेशन होता है
देखिए पोजीशन क्या होता है, पोजीशन के कई सारे प्रकार होते हैं, ठीक है। उसमें होता है हमारा इमीडिएट पोजीशन, ठीक है, इन इमीडिएट पोजीशन, दूसरा होता है इमीडिएट पोजीशन, एक होता है कॉर्पोरल पोजीशन, एक होता है इनकॉर्पोरल पोजीशन। तो इमीडिएट पोजीशन जो होता है, ठीक है, वो होता है हमारा, जैसे हम दुकान पे जाते हैं, हमने पैसे दिए दुकानदार को तो उसने हमें सामान दिया, ये होता है इमीडिएट पोजीशन। एक होता है कॉर्पोरल पोजीशन, एक होता है कॉर्पोरल पोजीशन क्या होता है, जो मटेरियल फिजिकल ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, उनमें यूज करते हैं। और इनकॉर्पोरल का मतलब होता है जो कॉपीराइट, ठीक है, जो हमें दिखाई नहीं देते, ठीक है, जैसे कि गुडविल, गुडविल भी हो सकता है कॉपीराइट गुडविल, ठीक है। और इसमें किसकी बात कर रहा है, जो पोजीशन हमारे एजेंट और प्रिंसिपल के द्वारा थ्रू होते हैं वो कौन सी पोजीशन कहलाते हैं, वो होते हैं इमीडिएट पोजीशन, ठीक है। माध्यम, इमीडिएट का मतलब व्यावहारिक समझा, जो कि जैसे कि हमने कोई प्रिंसिपल ने कोई एजेंट लगाया, ठीक है, ये सामान तुमको लाना है मार्केट से, ठीक है, तो वो जाएगा मार्केट, तो उस सामान को खरीदेगा, फिर लाएगा, फिर अपने प्रिंसिपल, तो ये माध्यम बन गया मीडिएट पोजीशन, ठीक है। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इसेंशियल एलिमेंट ऑफ कस्टम। तो गाइस आपको बताना इसमें है कि इसमें से कौन सा है जो कि कस्टम के लिए इसेंशियल एलिमेंट नहीं है। एंटिक्विटी माने लॉन्ग पीरियड, ठीक है, ये तो है। सर्टेनिटी, सर्टेनिटी मतलब उसमें निश्चितता होनी चाहिए, मान लो ये नहीं कि तुम ही मान लो उस कस्टम को, नहीं, जैसे आपकी मान लो कि कोई प्रथा होती है, जैसे कि हमारे यहाँ होती है, हिंदू में क्या होता है, हिंदू में ये होता है कि 7 फेरे की जो प्रथा होती है सभी लोग लेते हैं जिनकी शादियाँ होती हैं, तो सभी मानते हैं ना, उसमें सर्टेनिटी है, उसमें ये होता है। कंटिन्यूटी भी है, सर्टेनिटी भी है, निश्चित है, ये नहीं कि तुम ही फॉलो कर रहे हो और भी लोग तो फॉलो। पीसफुल इंस्टेटमेंट ऐसी होनी चाहिए कि जैसे कि मान लो कोई भी ऐसी प्रथा नहीं हो जिससे कि दूसरे लोगों को कोई भी हार्म इफेक्ट होता है, पीसफुली, ठीक है। इनकन्सिस्टेंसी, असंगतता, ऐसे नहीं कि 2 लोग फॉलो कर रहे हैं और 10 लोग फॉलो ही नहीं कर रहे, तो वो कहाँ से हो जाएगी, ठीक है। एक सोसाइटी अगर उस फॉलो करती है तो ठीक है। तो हम चलते हैं इसमें, तो आंसर जो हमारा इनकन्सिस्टेंसी है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने, तो इसमें है हु डिस्क्राइब द जूरिस्प्रूडेंस इज अ लॉयर एक्सट्रोवर्जन। देख ली, ये क्वेश्चन आ गया ना आगे कि किसने लॉयर को एक्सट्रोवर्जन के रूप में माना है। तो इसमें हमारे जूलियस स्टोन, कौन है, जूलियस स्टोन, ठीक है। तो ये चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु categorized the subject of jurisprudence in expositorial jurisprudence and censorial jurisprudence। किसने एक्सपोटोरियल jurisprudence और सेंसोरियल jurisprudence में jurisprudence को बांटा है, 2 भाग कर दिए, किसने किए थे, ये बेंथम ने किए थे, किसने, बेंथम ने। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिक्शन थ्योरी इज रिलेटेड टू द विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट। बताइए गाइस, फिक्शन थ्योरी किससे रिलेटेड है, फिक्शन थ्योरी, ब्रैकेट थ्योरी, और कौन सी हमारी 2 एक और हैं शायद, ध्यान दिए, कंसेशन साइन, कंसेशन, फिक्शन और ब्रैकेट, ये तीनों ही लीगल पर्सनैलिटी से हैं, ठीक है। इन द डार्क एजेस नेचुरल लॉ वाज गिवन अ न्यू इंटरप्रिटेशन वाइज। तो ये बताइए, ये डार्क एजेस जो थ्योरी थी वो किसने दी थी, डार्क एजेस नेचुरल लॉ का इंटरप्रिटेशन प्राचीन युग में प्राकृतिक विधि को किसके द्वारा नई तरीके से निवाचित किया गया, वो थे हमारे एस.टी. अगस्टाइन, ठीक है। तो एस.टी. अगस्टाइन थे। तो गाइस हम इसमें इस वीडियो में हम 25 क्वेश्चन को करेंगे, बाकी की नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तो गाइस यहाँ पे है, कैल्सन्स थ्योरी ऑफ लॉ इज प्योर थ्योरी बिकॉज, ये बताना है कि जो प्योर थ्योरी थी, एक तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बनता है कि प्योर थ्योरी के राइट थ्योरी किसने थी, वो हमारे थे कैल्सन, ठीक है, कौन थे, कैल्सन।
तो ये बता रहा है कि कैल्शियम थ्योरी थी उसको प्योर थ्योरी क्यों कहा गया। कैल्शियम की थ्योरी जो थी उसको प्योर थ्योरी इसलिए कहा गया, सेपरेट, कैल्शियम ने कहा था कि सेपरेट द लॉ फ्रॉम द रिलीजन, ठीक है। एक तो जो विधि है उसको किससे अलग रखना चाहिए, रिलीजन, धर्म से, ठीक है। और दूसरा था हमारा एथिक्स से, किसे, एथिक्स से। और तीसरा क्या था, हिस्ट्री, ठीक है, हिस्ट्री से, इतिहास से। तो चौथा था हमारा सोशोलॉजी। अगर लॉ को इन चारों से सेपरेट करते हैं तो वो जो थ्योरी, जो लॉ बनेगा वो प्योर थ्योरी ऑफ लॉ को फॉलो करेगा, ठीक है। तो हम नेक्स्ट लॉ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु अमोंग द फॉलोइंग सेट द जूरिस्प्रूडेंस इज द आई ऑफ लॉ। किसने जूरिस्प्रूडेंस को आई ऑफ लॉ कहा, ये तो हमारे लास्ट की ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऊपर वाला भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो हमने चलते हैं 23 क्वेश्चन की तरफ। हु प्रोपाइंड द थ्योरी ऑफ प्लेजर एंड पेन, ठीक है। किसने प्लेजर और पेन की थ्योरी को प्रोपाइंड किया, ये थे हमारे बेंथम। ये बेंथम की जो यूटिलिटेरियन थ्योरी थी उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। उसमें कहा गया था कि मैक्सिमम पीपल टू हैप्पीनेस एंड ऐसे कुछ कहा गया था यूटिलिटेरियन थ्योरी में, यूटिलिटेरियन, ठीक है। ध्यान रखना यूटिलिटेरियन थ्योरी किसकी थी, बेंथम। तो ये चलते हैं अपने 24 क्वेश्चन की तरफ। हु हैड made a distinction between the law properly so called and law proper improperly so called। किसने कहा था कि लॉ को दो भागों में बांटा गया था, लॉ प्रॉपर्ली सो कॉल्ड और लॉ प्रॉपर्ली इन सो कॉल्ड। वो थे हमारे जॉन ऑस्टिन, ठीक है। हु वर द फर्स्ट जूरिस्ट टू मेक जूरिस्प्रूडेंस एज अ साइंस। वो कौन से जूरिस्ट थे जिसने जूरिस्प्रूडेंस को साइंस माना, वो थे हमारे हॉलैंड, ठीक है। सॉरी गाइस। तो गाइस यहीं तक करते हैं, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट अपनी क्लास में करते हैं, ठीक है।